हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की यानी ऑक्सीकरण की। देखिए, ये जो आधुनिक अवधारणा है इसे पढ़ने से पहले हम इसकी पुरानी अवधारणा को पढ़ चुके हैं। पुरानी अवधारणा में ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है, विद एग्जाम्पल मैं उसमें समझा चुका हूँ। दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके पहले उसे देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आधुनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक और रेडॉक्स अवक्रिया की करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। बस इतना याद रखना है कैसे। और इसमें एक चीज़ और है, और इसमें जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। वैलेंसी इसमें बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, एक या एक से अधिक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसका त्याग किया जाता है, और दूसरी इसकी जो संयोजकता है वो बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका एक देखें, Na और Na से एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Fe2 प्लस इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसी और बात करूं मैं तो Sn2 प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर Sn4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सभी अवक्रियाएं हैं वो क्या हैं? ऑक्सीकरण हैं। सभी अवक्रियाएं ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपचयन की। अपचयन क्या होता है? देखिए, पहले वाले में जो पुरानी अवधारणा थी, पुरानी अवधारणा में कि ऑक्सीजन संयोग करे, हाइड्रोजन निकले, धन विद्युतीय अवयव का मान घटे बढ़े, इस तरीके से था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर है कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो क्या है? वो ऑक्सीकरण अवक्रिया है। और इसमें अपचयन अवक्रिया कौन सी होती है? रिडक्शन, जिसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जैसे उसमें अपोजिट था वैसे ही यहाँ पर भी अपोजिट रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। साथ ही साथ वैलेंसी क्या होगी? वहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज होगी, यानी संयोजकता यहाँ पर घटेगी। देखिए, यहाँ पर संयोजकता बढ़ रही है, यहाँ इसकी संयोजकता 0 है, 0 से 1 हो गई +1, यहाँ +2 है, +3 हो गई, +2 से +4 हो रही है। तो यहाँ पर संयोजकता बढ़ रही है। अब यहाँ पर संयोजकता घटेगी। जैसे अगर इसी की हम बात करें तो इसकी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, इससे बन गया Na, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Fe2 प्लस बन गया। Sn4 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Sn2 प्लस बन गया। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रिडक्शन के। ये सभी अवक्रियाएं कौन सी होती हैं? अपचयन अवक्रियाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ कि ये जो ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों चीज़ों को हम पुरानी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर उसके आधार पे था। आधार यहाँ पर भी वही सेम है। आधार क्या था इसका? आधार ये था कि जिस अवक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो अवक्रिया ऑक्सीकरण वाली है वो होता था अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो कहलाता था ऑक्सीकारक। यहाँ भी बिल्कुल सेम वही है। यहाँ Na से Na+ बनना, यानी Na का Na+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो Na है यहाँ पर क्या कहलाएगी? अपचायक कहलाएगी। अब दूसरे तरीके से इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं?
अपचायक की यदि डेफिनेशन दें तो किस तरीके से देंगे कि वे पदार्थ, ये पदार्थ होते हैं और ये ऑक्सीकरण अपचयन ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये पदार्थ होते हैं ऑक्सीकारक अपचायक। तो अपचायक कौन से पदार्थ होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, वो क्या कहलाएंगे? अपचायक कहलाएंगे। तो यहाँ पर Na, Fe2+, Sn2+ इस अभिक्रिया में अपचायक का कार्य कर रहे हैं। और इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीकारक होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर Na+, Fe3+, Sn4+, ये सभी किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ऑक्सीकारक अपचायक समझ में आ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन जिस तरीके से उसमें थी वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन इसमें है। रेडॉक्स रिएक्शन वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं Fe3++ Sn2+, तीर का निशान, Fe2++ Sn4+। अब देखिए यहाँ Fe से Fe2, Sn से Sn4, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन Fe से Fe2+ बनना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। जहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है वो कौन सी अभिक्रिया हो गई? रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग किया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये क्या कहलाएगा? अपचायक, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो सभी डेफिनेशन हैं ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सभी आधुनिक अवधारणा के आधार पर हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।